Hello, welcome to our cyber security specialist course video series. आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल फर्स्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स के बारे में, राइट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में अटैक्स के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स के बारे में कि लाइक इन साइबर सिक्योरिटी व्हाट आर द डोमेन्स आर देयर फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में, डोमेन्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने साइबर सिक्योरिटी के कुछ डोमेन्स डाल रखे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सब डोमेन्स के बारे में। डोमेन्स इज लाइक साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स, लाइक जो साइबर सिक्योरिटी के जो मेथोडोलॉजीज होती है। अब हर एक डोमेन का यहाँ अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है। तो ये सारे जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स हैं, ये सारे बताते हैं कि कौन से साइबर सिक्योरिटी की मेथोडोलॉजी हमें अप्लाई करनी है, राइट। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो नेटवर्क के अंदर, क्लाउड के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर या वेब एप्लीकेशन के अंदर, राइट। तो इन सब के अंदर अलग अलग चीजें यहाँ पर काम करती है। साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की मेथोडोलॉजीज अप्लाई होती है, जिसमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी आ गया, फिजिकल सिक्योरिटी आ गया, रिस्क असेसमेंट आ गया, थ्रेट इंटेलिजेंस आ गया। ये तो कुछ फेमस डोमेन है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। जैसे आज के टाइप की बात करें तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी, थ्रेट इंटेलिजेंस, रिस्क असेसमेंट, ये कुछ मोस्ट फेमस डोमेन्स है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अलग अलग डोमेन्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। जब भी हम डेवलप कर रहे हैं कोई साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सारे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज वगैरह डिफाइन होती है। बात करते हैं हम यहाँ पर टॉप साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स के बारे में। साइबर सिक्योरिटी डोमेन, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, लाइक एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन और लेवल्स। as we know, like there are number of cyber security domains and subdomains is big। अगर इन्हीं की सबडोमेन की बात करें, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर और भी सारे डोमेन्स और निकल करके आएंगे, वो होंगे अपने सबडोमेन। इस वीडियो में हम यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब करते हैं कुछ मोस्ट वाइडली यूज्ड साइबर सिक्योरिटी डोमेन। बाकी बेसिकली अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी डोमेन के बारे में, ऐसे तो काफी सारे, अगर ऑल ओवर काउंटिंग करेंगे तो बहुत सारे डोमेन्स हैं, राइट। छोटे मोटे काफी सारे साइबर सिक्योरिटी के डोमेन आ जाएंगे। अराउंड लाइक 700 प्लस साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स हैं, राइट। और आज के टाइम पर AI और आ गया है, तो AI को भी हम साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स के अंदर डाल सकते हैं। जैसे लाइक AI इन साइबर सिक्योरिटी, पाइथन फॉर AI, राइट, इन साइबर सिक्योरिटी, राइट। AI के काफी सारे टूल्स आते हैं, जैसे वॉर्म GPT, शेल GPT। इन सब के अलग अलग डोमेन्स हैं। ये सारे अलग अलग डोमेन्स हैं। तो पहले डोमेन की यहाँ पर हम बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। एज वी नो, विदाउट नेटवर्क तो डिजिटली में कुछ काम होता ही नहीं है आज के टाइम। अगर बात करें तो नेटवर्क तो वहाँ पर कंपलसरी है, मतलब किसी भी सिस्टम को अगर हम ऑनलाइन लेकर के जा रहे हैं तो नेटवर्क तो वहाँ पर कंपलसरी यूज आता ही आता है हर एक डिवाइस के अंदर। बेसिकली यहाँ पर नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि ये काफी वाइड रोड में है ये पूरा, जिसमें पूरा टेक्निकल चीजें यहाँ पर काम कर रही है डिजिटली। इसके अंदर अलग अलग डेटा पैकेट्स पासिंग होते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम google.com पर गए, वहाँ पर अलग अलग पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर कोई मैसेज सेंड करा है, नेटवर्क के थ्रू ही करेंगे, ऑब्वियसली बात है, राइट। अगर नॉर्मल मैसेज करें तो वो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज हो रहा है, राइट। व्हाट्सएप पर अगर हमने कोई मैसेज किया वो नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, दैट मीन्स वो मैसेज पैकेट के फॉर्मेट में जा रहा है। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब कि यहाँ पर हम नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हैं कि जो पैकेट्स एंड टू एंड जा रहे हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्ट हो। जैसे लाइक व्हाट्सएप में होता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन आता है, उसका मतलब यही होता है कि जो पैकेट्स जा रहे हैं बैकग्राउंड में इसके, वो सब इनक्रिप्ट है। और इसके लिए हम फायरवॉल का भी यूज करते हैं। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हैं, फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी, उसके अंदर फायरवॉल्स यहाँ पर काम करती है अलग अलग। जैसे भी हम पैकेट्स को पास वगैरह करते हैं। IDS भी सिक्योरिटीज के लिए यूज में आता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज जस्ट लाइक अ कैमरास, लाइक जैसे हाईवेज पर या ऑफिस में कैमरास लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ डिटेक्ट करते हैं, राइट। वो वहां पर उसको प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चोर अगर बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहा है तो वो कैमरा उसको रोकेगा नहीं, वो सिर्फ उसको डिटेक्ट करेगा। उसी टाइप से IDS सिस्टम काम करते हैं। वो
सस्पिशियस और जो मैलिशियस एक्टिविटीज होती है उनको सिर्फ वो डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करके एडमिन को नोटिफाई करता है कि यहाँ पर कोई मैलिशियस एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। सो वो वहां पर सिक्योर करने के लिए यूज में आता है। सो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर अगर हम बात करें, सो आज के टाइम पर जो भी सारे जो डेटा पैकेट्स वगैरह जा रहे हैं, जो भी डेटा पैकेट्स जो ट्रैवलिंग होती है वन यूजर से सेकंड यूजर, तो वो सारे नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा है। तो उनको सिक्योर करना with the help of firewall, IDS, IPS, these all are some devices with the help of this one that we can secure a network. Then next is इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जिसमें हम नेटवर्क को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इसको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उनको भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि पासवर्ड, बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, सीक्रेट रिसिप्ट्स, उन सबको हम सिक्योर कर रहे हैं, राइट। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर जो भी वैल्यूएबल चीजें जो होती है वो सब इसके अंदर आ जाती है, राइट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब यही हो रहा है कि जिसमें हम उसको सिस्टम को पूरा सिक्योर कर रहे हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड पीपल। सो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कोई भी रॉन्ग पीपल उसको चेक नहीं कर पाएगा या सीन नहीं कर पाएगा। तो ये आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हम इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन इज लाइक अ पासवर्ड, बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट और भी काफी सारी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उन सबको यहाँ पर हम सिक्योर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्लाउड सिक्योरिटी। सो आज के टाइम पे क्लाउड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली चीजें अगर देखी जाए आज के टाइम पर जो भी इंटरनेट पर सेव हो रहा है वो क्लाउड पर ही सेव हो रहा है। सो क्लाउड सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो सेफ गार्ड है या नहीं है फ्रॉम अटैकर्स, और इससे रिलेटेड जो भी रिस्क है वो अगर वहां पर अगर कोई डोर ओपन रह जाता है क्लाउड के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, अटैकर पूरे क्लाउड के डेटा को एक्सेस कर सकेगा। मल्टीपल यूजर्स है ऑब्वियसली क्लाउड पर, अगर हम बात करें AWS पर तो। सो क्लाउड सिक्योरिटी आज के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट है टू सिक्योर द ब्रीचेस ऑन टू द क्लाउड और प्राइवेसी ओवर डेटा इन अ क्लाउड, राइट। सो क्लाउड सिक्योरिटी आज के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसे AWS या फिर हम बात करें गूगल क्लाउड प्रोवाइडर और एज्योर, ये आज के टाइम पर ऑलरेडी सिक्योर है, क्योंकि इनके अंदर काफी सारे एल्गोरिथम्स, काफी सारी चीजें यूज आती है, जैसे क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स हो गए, इस टाइप से काफी सारी चीजें इसके अंदर यूज आती है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि 100% सिक्योर है, कुछ ना कुछ तो वीकनेस हो, डिपेंड करता है अटैकर की अप्रोच पर कि वो क्या अप्रोच यूज कर रहा है, राइट। हमेशा अटैकर्स नई नई अप्रोचेस यहाँ पर ट्राई करता है क्लाउड्स वगैरह, और वही वापस वल्नरेबिलिटीज वगैरह क्रिएट होकर आ जाती है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। सो एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर हमें एप्लीकेशंस यानी कि जो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज है ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें हमें सिक्योर करना होता है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज जो यूज आ रही है अलग अलग जगह से, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं है एप्लीकेशन, सो इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो एप्लीकेशंस जो क्रिएट कर रहा है, सॉफ्टवेयर जो क्रिएट कर रहा है, वो अटैकर वहां पर उनको अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है एप्लीकेशन के रिसोर्सेज को। सो इसके अंदर हमें इनको प्रिवेंट करना है फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन रिसोर्सेज। सो अलग अलग तरीके होते हैं यहाँ पर सिक्योर करने के। और एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जैसे आ जाता है लाइक सिक्योर कोड लिखना, सिक्योर कोड रिव्यू इसी के अंदर आ जाता है। API सिक्योरिटी इसके अंदर आ जाता है। SDLC जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो इसमें हमें SDLC यूज करना होता है, सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज करना होता है, राइट। और सोर्स कोड को भी स्कैन करना होता है कि सोर्स कोड के अंदर कुछ वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, मतलब एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पर हमें सब कुछ चेक करना होता है। नेक्स्ट आता है रिस्क असेसमेंट। तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन है। रिकॉग्निजिंग जो होता है, रिकॉग्नाइजिंग केस होता है एक्टिविटीज का, वो रिस्क असेसमेंट के अंदर आता है। तो रिकॉग्नाइज ही करना होता है इसके अंदर कि लाइक रिस्क असेसमेंट के अंदर किस टाइप की रिस्क आ रही है और कौन से रिस्क हार्मफुल है, राइट। मतलब कौन सा थ्रेट हार्मफुल है, सॉरी, वो रिस्क ही बताएगा। सो रिस्क असेसमेंट और रिस्क एनालिसिस दोनों एक में ही आ जाता है। अगर हम बात करें रिस्क असेसमेंट की और रिस्क एनालाइज की, सो दोनों एक के अंदर ही एक ही होते हैं इससे। सो रिस्क असेसमेंट जो सब डोमेन्स इंक्लूडिंग लाइक द एसेट्स, इन्वेंट्री, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसमें आ जाता है, और सर्विसेज को मॉनिटरिंग करना और वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करना, राइट। ये सब चीजें रिस्क असेसमेंट के अंदर आ जाती है।
ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सो बेसिकली एक टेक्निक होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फोकस करता है रिस्क रिलेटेड टू द फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें एक ISO 3 यहाँ पर शायद नहीं लिखेगा। सो ISO 310002018 रिस्क मैनेजमेंट जो फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन पर, जिसमें जो मिसकंसेप्शंस होते हैं। ERM क्या करता है कि एक प्रोडक्ट सर्विस है, ये बेसिकली ये प्रोडक्ट है जो एक सिंगल इवेंट को यहाँ पर एनालाइज नहीं करता है, ये सिर्फ मतलब प्रोसेस को भी नहीं करता है। ये क्या करता है कि जो बिजनेस रिलेटेड चीजें होती है जो कॉमनली ऑर्गेनाइजेशन में यूज आती है उनको यहाँ पर ये चेक करता है, राइट, जो बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है IT गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। साइबर सिक्योरिटी की कुछ यहाँ पर गवर्नेंस है जो प्रोवाइड करते हैं कंसेप्शनल फ्रेमवर्क को कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश करेगा रिस्क टॉलरेंस को, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को और जो भी सिक्योरिटी की जो चॉइसेस है उन सबको। सो यहाँ अलग अलग सिक्योरिटी पॉलिसीज को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना होता है। सो गवर्नेंस यहाँ पर कंसर्न करता है रियलाइजेशन ऑफ विजन एंड द मिशन, जो कि गारंटी करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक राइट डिसीजन ले सके, राइट, और एक रीजनेबल कॉस्ट के अंदर वो उसको मैनेज करता है। तो लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होती है, अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं, तो वो सब चीजें IT गवर्नेंस और रिस्क कंप्लायंस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है थ्रेट इंटेलिजेंस। सो थ्रेट इंटेलिजेंस की बात करें तो CTI यानी कि साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस ये कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फॉर पोटेंशियल थ्रेट। जो भी थ्रेट्स होंगे, अब थ्रेट्स के रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, जैसे लाइक अगर हम बात करें OWASP टॉप 10 हो गया, SANS हो गया, राइट, इस टाइप से अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। तो वहां से ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और उनके बाद अपन को यहाँ पर ये बताता है थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर कि किस तरीके से उन थ्रेट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये साइबर सिक्योरिटी टूल्स के साथ भी काफी यूजफुल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइबर थ्रेट्स के लिए। और थ्रेट इंटेलिजेंस जो है वो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट इंसिडेंस रिस्पॉन्स, IR। सो इंसिडेंस रिस्पॉन्स जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लाइक जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, राइट, अब वो क्या क्या इंसिडेंट हुआ था उन पर रिस्पॉन्स करना। मतलब एक जैसे कोई इंसिडेंट हुआ फॉर एग्जांपल कि डेटा इनक्रिप्ट हो गया, अब वो डेटा जो इनक्रिप्ट हुआ इस सिचुएशन में हम कैसे उस इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर गलत हुआ है, कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं, ये मिस्टेक वापस से रिपीट ना हो फ्यूचर में। तो ये सब चीजें इंसिडेंस रिस्पॉन्ड के अंदर आती है। सो इंसिडेंस रिस्पॉन्स एक कंप्लीट प्लान होता है जिसमें जो भी नेगेटिव इवेंट्स जो हो रहे होते हैं उनको एनालाइज करना, उनको सेव करना और उसकी सिक्योरिटी को इनहेंस करना, कैसे उसको हम सिक्योर कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा भी काफी सारे और भी पॉइंट आता है, जैसे क्रिप्टोग्राफी आ जाता है। क्रिप्टोग्राफी जो डिस्क्राइब करता है सीक्रेट कोड्स को इंफॉर्मेशन की सेफ्टी के लिए। अलग अलग फ्रेमवर्क्स, अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज आते हैं। सिक्योरिटी ऑपरेशंस इसमें यूज आते हैं अलग अलग, राइट। और फिजिकल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी टीम्स यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होती है। सो फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें हमें IoT डिवाइस के अंदर यूज आती है बेसिकली फिजिकल सिक्योरिटी। तो उसके अंदर हमें जो फिजिकल फायरवॉल्स हैं, राउटर्स को सिक्योर करना, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा एक और आता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। सो एंड पॉइंट सिक्योरिटी जिसमें जैसे एंड पॉइंट डिवाइस, जैसे कंप्यूटर को सिक्योर करना, फोन को सिक्योर करना, टैबलेट्स को सिक्योर करना, ये सारे एंड पॉइंट है। सो एंड पॉइंट सिक्योरिटी मतलब उन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे कि वायरस, फेक मैसेजेस, ये सारी चीजें। एंड पॉइंट का मतलब क्या, जैसे अभी ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप एक एंड पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से हम कोई भी चीज सर्व कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। सो इन सारे एंड पॉइंट डिवाइसेस को सिक्योर करना वो आ जाता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी के अंदर। कुछ बेसिक से अटैक्स हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड अटैक आ जाते हैं, इनसाइडर थ्रेट्स आ जाते हैं,